हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद। सो आज मैं आया हूँ मेरे एक फ्रेंड के पास में जो है साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट, और आज हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि जो भी अपने साथ साइबर क्राइम्स और जो अपने ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं लॉकडाउन के अंदर, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड और ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो इनसे अपने कैसे डील करें। सो आई विल welcome first of all Mr. Abhishek Sharma, who is my best friend, and we will discuss regarding the issues which is happening around us. So कैसे हैं अभिषेक आप? मैं बढ़िया। मैं बिल्कुल बढ़िया सर। और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं जो मेरे मन में भी थे और आई थिंक कई लोगों के मन में भी होंगे। सो वी विल डिस्कस ऑन दैट एंड प्रोवाइड द appropriate information to the youth or the people who are watching our video. So first of all I just want to know what work do you do? Actually, Ashish, I received many types of queries related to cyber securities and digital forensics. In cyber securities queries which we received, all mostly related to ethical hacking. Someone's account has been hacked and someone has said that my amount has been stolen from my account. That is related to cyber security. And if you talk about the forensics, in forensic services, I received audio and video footages. That we have to submit to court or police station regarding as per the case. Okay, Abhishek, as you mentioned that you are in cyber security and forensic expertise, so I just want to know how important cyber security is. Okay, actually क्या है कि आज के टाइम पे जो साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका अपनी लाइफ में। रीज़न ये है कि आज के टाइम पे अपन जो मोबाइल फ़ोन यूज़ में लेते हैं मोस्टली एंड्रॉयड आईफोन सब काम पे लेते हैं, ठीक है। और आपने भी देखा होगा कि आपके पास भी कई बार मैसेजेस इस तरह के आते हैं कि क्लिक ऑन दिस मेल या क्लिक ऑन दिस लिंक, आपको इतने XYZ अमाउंट का आपको जैकपॉट लगा है। उसके पीछे जो वर्किंग होता है ये रहता है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो उसमें पीछे कोडिंग होती है। जैसे आप कोड पे क्लिक करते हो वो आपके लैपटॉप की या आपके मोबाइल में से कुकीज़ फाइल्स उठाते हैं। देन आप भी जानते हो कि भाई आप अपने मोबाइल से काफ़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसकी एक कुकीज़ फाइल्स आपके फ़ोन में सेव होती है। तो उस कुकी फाइल को उठा के उसको डिकोड करके आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। कई लोग होते हैं जो इस पर क्लिक कर देते हैं और अगर वो आपकी अमाउंट चली जाए तो इस केस में अपन क्या करते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले ये है कि जो भी आपके संग जैसे ही फ्रॉड होता है, सबसे पहले आप नज़दीकी या तो पुलिस थाने में आप FIR दर्ज कराएं इसकी, या फिर आप साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। स्टेप 1। स्टेप 2 आपका ये रहता है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन ID आप पूरा बैंक के संग शेयर करें, अपनी अकाउंट की डिटेल शेयर जब भी आप करें, जैसे आपके ATM का कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसके लास्ट के 4 डिजिट ही आपको और उसका जो एक्सपायरी डेट नंबर होता है वो आपको शेयर करना होता है। उसके पहले का एक स्टेप होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और मेरे संग अभी फ्रॉड हुआ, तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये रहेगा कि मुझे सबसे पहले साइबर अपने जो भी रेस्पेक्टिव बैंक के कस्टमर केयर पे फ़ोन करना है और मुझे सारा अकाउंट की जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है मुझे क्लोज कराने हैं। स्टेप 1। स्टेप 2 आपका रहना चाहिए कि आपको अपने जितने भी सोशल मीडिया जितने भी आपके फ़ोन पे पेटीएम या अदर कुछ बैंकिंग सोर्स हैं उनके आप पासवर्ड चेंज कीजिए। 3rd स्टेप, नज़दीकी पुलिस थाने या फिर आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाके आप उसकी FIR कराइए। जो भी ट्रांजेक्शन ID है आप वो दीजिए, ताकि जो भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी हुई है जो अगला पर्सन है वो वापस से उस एक्टिविटी को ना कर पाए। ये याद रखें, मेरी गाइडेंस है आप सभी के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आपको FIR दर्ज करानी जरूरी होगी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी अगर इन फ्यूचर कभी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो जल्दी से जल्दी जो मैंने आपको भी पहले स्टेप्स बताए हैं उन सभी को फॉलो। और अभिषेक, जैसे भाई आपने बताया कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या जैसे अपने अकाउंट में से पैसे निकल गए या अपने सोशल मीडिया पे जो भी अपने कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन लीक होगी जो कुकीज़ से वो उठा लेते हैं, तो इनके अलावा साइबर क्राइम के अंदर या साइबर क्राइम क्राइटेरिया के अंदर और कौन कौन से क्राइम आते हैं? देखिए, इसमें एथिकल हैकिंग का भी आता है,
इसमें फोटोग्राफी का भी आता है। सपोज कोई गर्ल है, कोई उसको बदनाम करना चाहता है तो उसकी मतलब फ़ोटो कैप्चर करी, दूसरी फ़ोटो के संग में लेके मर्ज कर दी, जैसे कि आप भी समझते हैं काफ़ी स्कैम्स भी आते हैं इसके। ये आता है ईमेल हैकिंग का हो गया, वॉइस मॉड्यूलेशन का हो गया, भाई जैसे किसी ने आपकी वॉइस मतलब वॉइस आपकी रिकॉर्ड करके और उसको मॉड्यूलेशन के हिसाब से उसको शेयर कर दिया। इस तरह से भी आपके पास आता है। जी मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने भी आशीष सुना होगा कि काफ़ी लोगों के पास में आजकल फ़ोन कॉल्स आते हैं कि XYZ बैंक से बात कर रहे हैं, आपका एक सर आपका या तो बैंक अकाउंट है वो हमने सील कर दिया है, आपका जो डेबिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका एक्सपायर हो रहा है, तो उसमें हर आदमी घबरा जाता है। आप और मैं तो चलो समझदार है, जैसे आपके आदमी के पास है वो सोचेंगे यार मैं क्या करूँ इसके, आता है कई बार। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई आपको आपके जो डेबिट कार्ड है उसका 16 डिजिट का नंबर बताइए। आपने नंबर बताया, उसके बाद कहते हैं कि सर आपके कार्ड के नीचे एक एक्सपायरी डेट दी होगी, एक्सपायरी डेट बताइए। उसके बाद में आपको कहते हैं आप कार्ड पीछे दिखेंगे 3 डिजिट का एक नंबर होगा, CVV नंबर आप बोलते हैं। बिल्कुल CVV नंबर बोलते हैं। जैसे ही आप डालेंगे आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि एन अमाउंट ऑफ XYZ हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। दैट मीन्स आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसके लिए एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा आशीष, शायद आपको जमतारा नाम से एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कि पूरा दिखाया गया है। ये मूवी इंडिया बेस्ड मूवी है, जो नेटफ्लिक्स पे जो आप बात एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स पे है, काफ़ी अच्छी मूवी है। इससे आप ये देख सकते हो कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने तरह के होते हैं, कैसे करते हैं। बट मैं एक सजेशन ही देना चाहूँगा, कभी भी उस मूवी से ये मत सीखना ऑनलाइन फ्रॉड कैसे किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम की यूथ का ये है कि वो पॉजिटिव चीज़ तो नहीं सीखते हैं, नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अभिषेक, जैसे कि हाँ आपने बताया कि ये सब क्राइम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाइक बड़े लेवल पे हो रहे हैं, लोग बड़े बड़े लेवल पे भी कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग भी जैसे सोशल मीडिया हैकिंग कर ली या कुछ किसी के अकाउंट में से डिटेल निकाल ली, तो ये भी एक टाइप का क्राइम ही है। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स एक पर्सन ले सकता है या फिर वो उस लीगली उससे कैसे डील कर सकता है? देखिए, जैसे आपने अभी पूछा कि क्या क्या स्टेप्स अपन ले सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है, जो भी आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप उनका पासवर्ड फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। कभी भी पासवर्ड आप इजी ना डालें। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम डाल दिया, उसके आगे ABC कर दिया, 123 नंबर डाल दिया। हमेशा पासवर्ड डाल दिया अल्फान्यूमेरिक डाल। फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड है जैसे कि कंट्रोल्ड की स्पेलिंग क्या हो सकती है? CONTROL, हर कोई डाले। अगर मैंने आपको कहा कि अल्फान्यूमेरिक डालें तो इसका कैसे होगा? कैप्स लॉक C 0NTR सेमीकोलन 11ED, इसको ये होता है कंट्रोल, ये होता है अल्फान्यूमेरिक। ठीक है, ये थोड़ा टफ पासवर्ड है। इसकी जगह अगर आप अपना नाम भी डालना चाहते हैं, जैसे आपका आशीष, तो आशीष की जगह आप डाल सकते हैं $, देन हैश सेमीकोलन की, देन SH। इन केस अगर अपने साथ ऐसा कुछ हो जाता है, अपनी आईडीज वगैरह हैक हो जाती है, अपना कोई डेटा लीक हो जाता है, सो कैन वी गो टू द पुलिस और सच डिपार्टमेंट लाइक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट? यस, यू कैन गो टू द पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली। और यू कैन डू वन थिंग, इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान और फ्रॉम एनी अदर स्टेट, ये पुलिस डिपार्टमेंट्स ने, सभी स्टेट से पुलिस डिपार्टमेंट ने इस तरह का ऑनलाइन पोर्टल अपना ओपन करा हुआ है जिससे कि आप ऑनलाइन FIR रजिस्टर कर सकते हो। मैं राजस्थान से हूँ, जैसे तो राजस्थान में जो जैसे आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आप डायरेक्ट आप नेट पे आप डालेंगे कि रजिस्टर ऑनलाइन FIR, साइबर क्राइम FIR लिंक आएगा, ओपन करेंगे, 2 ऑप्शन आते हैं, उस पर आपको एनोनिमस करना है या आपको डिटेल से सेंड करना है। लॉगिन आप करेंगे, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास उसमें ऑप्शन आता है आपके साथ किस तरह का जो फ्रॉड हुआ है, मनी से रिलेटेड हुआ है, आपकी ईमेल आईडी से रिलेटेड हुआ है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कुछ रिलेटेड आप कंटेंट डालना चाहते हैं, उस पर FIR कराना चाहते हैं, या एडल्ट्री का आप कोई कंटेंट डालना चाहते हैं, इस तरह से आपके पास आएगा। उसके जैसे ही आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसकी सब कैटेगरीज आती जाएंगी। लास्ट में एक ऑप्शन आता है कमेंट्स का, तो कमेंट्स में जो भी आपकी क्वेरी है या फिर जो भी आपके साथ घटना हुई है, उस घटना को आप अपने शब्दों में इजीली लिखकर आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये रहता है, जैसे आप सबमिट करते हैं आपके पास एक FIR नंबर आएगा। FIR लॉन्च होते ही जो भी आपका नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ पर वो FIR ट्रांसफर करी जाती है। इसके अलावा जो आपके नज़दीकी पुलिस थाना है वो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, अगर उनके लेवल का होता है तो। अदरवाइज जो भी केस है वो सीधे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो इस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भले आपकी ईमेल आईडी है कोई है या आपके अकाउंट से पैसा फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ है, किस IP एड्रेस से हुआ है। अगर वो सेम स्टेट से होता है तो उस सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा जाता है, फिर वो अपनी एक्टिविटी करती है। या फिर अगर अदर स्टेट का होता है तो उस स्टेट को इन्फॉर्म करा जाता है कि भाई ये XYZ IP एड्रेस है, इस टाइम पर ये फ्रॉड इस IP एड्रेस पे किया गया था ये फ्रॉड, और यहाँ से ये हुआ है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उन अपराधियों को पकड़ती है और जो भी इसकी सजा होती है उस हिसाब से उसको सजा दी जाती है।
So Abhishek, I did research before reaching here, so I just want to know कि जब इस टाइप के केस होते हैं तो उसके अंदर एविडेंस नाम की भी एक चीज़ आती है जो एविडेंस अपने को प्रोवाइड करवाने होते हैं. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस यू गेट और पीपल गिव यू फॉर डीलिंग विद दिस इश्यूज. सो किस टाइप के एविडेंस आपके पास आते हैं और आप उनसे कैसे डील करते हैं, हाउ यू नेविगेट दोज एविडेंसेस? आशीष, देखिए हमारे पास में जो साइबर क्राइम से रिलेटेड भी आते हैं और फॉरेंसिक से रिलेटेड भी आते हैं. तो जिसमें जो साइबर क्राइम से आते हैं तो उसमें तो हम रिकमेंड करते हैं आप डायरेक्ट पुलिस से सेशन जाइए, जो भी एविडेंसेस है आप पुलिस थाने में दीजिए. जब आपके पास एफआईआर आपकी कट जाती है उसके बाद हम एफआईआर की एक कॉपी मांगते हैं ताकि हमारे पास ऑथेंटिकेशन एक रिकॉर्ड रहे. फिर जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो हम अपने एंड से करके पुलिस की भी हेल्प करते हैं और जो विक्टिम है उसकी भी हेल्प. सेकंड है कि भाई हमारे पास फॉरेंसिक में रिलेटेड हमारे पास किस तरह से आते हैं, जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा फॉरेंसिक्स ही है वैसे. तो इसमें जो फॉरेंसिक में हमारे पास हम एविडेंसेस लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग. इसके अलावा आपके पास में जैसे आपकी किसी से भी व्हाट्सएप पर चैट हुई है, फेसबुक पे चैट हुई है, इंस्टाग्राम पर चैट हुई है, ये सभी एविडेंसेस हम अपने पास लेते हैं. तो अभिषेक भाई होगा तो ये ऐसा ही जैसे कि मैं आपके पेट पे लात मारने वाली सी बात कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ टू बी इन दिस प्रोफेशन. इस प्रोफेशन में कैसे आया जाए, लाइक एक पर्सन कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसके लिए ये है कि कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में बीटेक करना है या एमटेक करना है, कुछ नहीं है. अगर आपने नॉर्मल बीए भी करा हुआ है बट आपकी इसमें कंप्यूटर नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपकी होनी चाहिए, एसईओ एक आपका माइंड पूरा फुली ओपन होना चाहिए. सो इट इज ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग. एग्जैक्टली. ठीक है, अगर कोई इसमें साइबर सिक्योरिटी या फिर फॉरेंसिक्स में जाना चाहता है तो मैं बेस्ट गाइड करना चाहूँगा. गुजरात यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं, या फिर आप पुणे यूनिवर्सिटी जा सकते हैं. 3 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन साइबर सिक्योरिटीज एंड फॉरेंसिक्स में कर रहा है. Alright. So Abhishek bhai, second last question I just want to know from you, like how do you work? You work 24/7 because cases तो 24/7 चलते रहते हैं. Yes, या प्लस कभी भी केस आ जाता है आपको उसको हैंडल करना होता है and you give all the solutions for that case to the police or the department you are getting from. नहीं आशीष, ऐसा नहीं है कि मेरा जो वर्क है 24/7 है. मेरे पास पुलिस थाने से भी केसेस आते हैं, पुलिस स्टेशन से भी डायरेक्ट केसेस आते हैं और एडवोकेट्स के पास से भी आते हैं. कई बार एडवोकेट खुद कांटेक्ट नहीं कर पाते तो जो भी मतलब विक्टिम है या फिर जो अदर पार्टी है वो उनको डायरेक्ट बोल देते हैं मुझसे कांटेक्ट करने के लिए. तो टाइम कुछ भी मेरा ऐसा फिक्स नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे आप भी जानते हैं अभी लॉकडाउन की वजह से अभी कोर्ट्स बंद थे. 29 से ही राजस्थान में कोर्ट से स्टार्ट हुए हैं. तो लास्ट 3 to 4 डेज से इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है कि मैं लगातार 24/7 ही अपना वर्क कर रहा हूँ. So I just want कि one piece of advice from your side because आप इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपको बस पता होगा कि भाई कैसे कैसे लोग आते हैं. कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग फ्रैंकली बोलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है. तो one piece of advice you would like to give to the people who are watching us, तो क्या एक advice you would give to us? देखिए एडवाइस में सबसे पहले आपको साइबर से रिलेटेड ये देना चाहूँगा कि आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है, अटेंड भी करते हैं. किसी भी बैंक का बन के या किसी भी जगह का पर्सन बन के आपको बोलते हैं कि भाई आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, कुछ भी इस तरह का हो रहा है, सबसे पहले कॉल डिस्कनेक्ट करें, उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालें और उस नंबर की सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जल्द से जल्द दें. आप तो आज बच गए हैं फ्रॉड होने से, हो सकता है कि आपके पड़ोसी में आपको कोई रिलेटिव हो वो ना फंस जाए. सबसे पहला गाइडेंस इसके लिए ये है. सेकंड मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहूँगा कि भाई जो भी आपके पास अननोन सोर्स से कोई मेल वगैरह आता है किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जब तक वो आपके किसी नोन ने या फिर आपके भरोसे वाले सोर्सेज से नहीं आए. थर्ड, देखिए एक कहावत है बहुत ही पुरानी कि कभी भी अपने डॉक्टर से या लॉयर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए. हमारे पास में काफ़ी सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस आते हैं. लोग अपनी डिटेल शेयर करने में हेजिटेट होते हैं कि हम कैसे शेयर करें. यहाँ पे हेजिटेट होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जितने खुलकर आप अपनी क्वेरी हमें शेयर करेंगे उतने अच्छे से ही हम आपकी हेल्प करते हैं. भले वो आपका मैरिटल केस हो, भले वो आपके ऊपर किसी ने झूठा आरोप लगाया हो, आइदर वो 498A का हो, आइदर वो 376 सेक्शन का हो, 376D हो या अदर और कोई भी हो, भले 307. So Abhishek, thank you so much. It was pleasure talking to you and I got a lot of information which I didn't know and I hope लोग भी जो देख रहे हैं या फिर जो देखेंगे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगेगी.